हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार शिक्षक भर्ती का है दोस्तों आपके जो चौथा चरण है यानी कि टीआरई 4.0 वो आपको 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द ही देखने को मिलेगा और संभावना ये जताई जा रही है कि वो आपके 15 जनवरी के आसपास आपको विज्ञापन देखने को दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं भी इस बार यानी कि टीआरई 3.0 में दोस्तों मैं पीआरटी अध्यापक के यानी कि प्राइमरी टीचर के पद पर मैं चयनित हुआ हूं इस बार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने टीआरई 3.0 में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ 2 से 3 महीने तक की पढ़ाई की थी और मैंने पहले 2-3 दिन उसमें ये देख लिया था कि मुझको क्या पढ़ना है। और दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा ही पढ़ा है और दोस्तों उसमें ही मेरा चयन हो गया है। तो अगर आप नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन चीज बताऊंगा कि आप यानी 2 महीने में ही आप बीपीएससी टीचर आप बन सकते हैं। जैसे कि गाइज आपको देखने को मिलेगा कि बीपीएससी की जो 4.0 का जो आपका पेपर होगा गाइज उसके लिए आपके 2.5 से 3 महीने आपको मिलेंगे। तो उस बीच में आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिख रखा है कि प्राइमरी और जूनियर दोस्तों दोनों के लिए है, तो आपको ये दोनों के लिए ही आपको ये देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपको इतना पढ़ लो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है आपके सिलेक्शन से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है प्राइमरी के लिए, और अगर आपका जूनियर भी है तो आपको जूनियर के लिए आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों मैं जितना आपको बता दूं आप अगर उतना ही कर लेंगे तब भी आपका 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है और मैंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पेपरों से मैंने एनालिसिस किया है पेपर लेके दूसरों से, क्योंकि एग्जामिनर जो बीपीएससी का है वो दोस्तों कहां से पूछ रहा है और जहां से वो पूछ रहा है वहीं से दोस्तों मैंने एक एक टॉपिक को मैंने उठाया कि ये टीआरई 1 में भी कॉमन है, 2 में, 3 में, ये सब में कॉमन है। तो गाइज यही मैंने बनाया कि टीआरई 4 के लिए आपके एग्जामिनर कहां से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो खुद का जो मैंने बनाया है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, तो गाइस देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बीपीएससी पीआरटी के लिए और बीपीएससी दोस्तों जूनियर के लिए। तो पहले दोस्तों मैं आपको बीपीएससी पीआरटी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे गाइस मैंने सबसे पहले लिख रखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर दोस्तों कहीं भी पूरे भारत में या पूरे ऑल इंडिया में अगर दोस्तों किसी का भी कोई सम्मेलन हो रहा है, जैसे दोस्तों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हुआ, ब्रिक्स क्या हुआ है दोस्तों, और नाटो का हुआ, आपके दोस्तों कैसे भी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अगर उसका सम्मेलन होता है तो गाइस वो प्रश्न जरूर बीपीएससी पूछती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संस्था का अगर दोस्तों धोखे से अगर कोई अपने इंडिया में अगर हो रहा है, जैसे गाइस आपके यूनेस्को का हुआ, ब्रिक्स क्या हुआ, अगर दोस्तों अगर वो अपने इंडिया में हो रहा है तो उसके चांस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं कि बीपीएससी उसको जरूर पूछेगी। ठीक है दोस्तों, ये गाइस आप अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना अगर आपको टीआरई 4 में आपको फॉर्म डालना है, अपीयर होना है तो। अब दोस्तों दूसरा मैंने लिख रखा है भारत में प्रथम राज्य। दोस्तों इसका क्या मतलब है? दोस्तों इसका मतलब है कि भारत में ऐसा कोई भी राज्य जो कि कोई भी काम दोस्तों पहली बार कर रहा है। जैसे दोस्तों हमको पता है 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो दोस्तों जैसे कि सपोज करो कि ऐसा कोई भी काम, जैसे कि मान लो हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने ये काम किया है या जिसने ये काम किया है। तो दोस्तों ऐसा राज्य पूछने की, एक सेकंड दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा मतलब पूछने की बहुत अधिक संभावना दोस्तों हो जाती है। तो गाइज मैंने पहला आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बता दिया। दूसरा प्रथम राज्य, गाइज कोई भी ऐसा स्पेशल राज्य जिसने पूरे भारत में कोई भी काम पहली बार किया है। जैसे कि गाइज ऐसे नवाचार वाले काम सबसे ज्यादा हमारा कौन करता है गाइज? केरल। तो गाइज हाल ही में भारत का पूर्णतः डिजिटल मतलब करने वाला कौन सा राज्य बना? तो केरल। तो दोस्तों ऐसे करके आप याद रखोगे। ठीक है, फिर गाइस आपकी क्रांतिकारी घटनाएं। दोस्तों क्रांतिकारी घटनाएं आपने पेपर देखा होगा, दिया होगा, आपने देखा होगा क्रांतिकारी घटनाएं बहुत पूछता है, खास करके बिहार की पूछेगा। और खास करके क्रांतिकारी घटनाएं आपके कहां से पूछता है गाइस? आपके 1905 से लेकर
और आपके पूछता है 1947 तक। ठीक है गाइस, 1905 से लेकर गाइस आपके 1947 तक आपकी जो भी आपकी क्रांतिकारी घटना है, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे 1914 लिख दिया, मैं यहाँ पे बिगाड़ के लिख देता हूं। तो गाइस 1900 आपके कितने हुए, 1947 तक। तो 1905 से गाइस आपके 1947 तक कई सारी जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पूछता है। कई सारी जो क्रांतिकारी संस्थाएं हैं गाइस आपके वो स्थापित हुई हैं उनके बारे में पूछते हैं। यहाँ तक कि बिहार के स्पेशल पूछ लेता है। कुंवर सिंह के बारे में गाइस आपके ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो गाइस अब यानी कि जो आपके जो आंदोलन हुए हैं, आपके जो मुख्य जो आंदोलन हुए हैं, खास करके बिहार स्पेशल आपके बहुत पूछते हैं कि बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। गाइस आप अच्छे तरीके से याद करके जाइए। और जो गाइस आंदोलन के साथ में आपके आंदोलन और विद्रोह आप अच्छे से याद करके जाइए। विद्रोह में गाइस आप 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से याद करके जाइए। 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से गाइस आपके पूछते हैं प्राइमरी के अंदर, इस बार भी पूछा था। इसके साथ गाइस आपके प्रिज्म से और प्रकाश से आपके यहाँ से भी प्रश्न आपके साइंस के अंतर्गत आपके पूछ लेता है। अब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष गाइस यहाँ पर आपके राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष बहुत पूछ लेता है कि IUCL के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, या हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऐसे करके गाइस ये आपके जरूर करके आपके पूछ लेता है, ये आपको याद होनी चाहिए। दिवस, नई दिवस, देखो गाइस दिवस का दोस्तों क्या है कि जो भी कोई जैसे कि हाल ही में जैसे कि संविधान हत्या दिवस हुआ या और भी जो वैसे दिवस हुए, बाल दिवस मतलब दिसंबर में जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको किया था कि ये मनाया जाएगा, ऐसे करके गाइस आपके दिवस भी पूछ लेता है कि हाल ही में ये दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, आपके ओजोन दिवस, ये दोस्तों आपके पूछ लिया जाता है सही से। अब दोस्तों एक ये और पूछते हैं कि संस्थाओं के स्थापना दिवस, ये पूछ लेते सेबी की स्थापना दिवस बताओ, सिडबी की स्थापना दिवस बताओ, है ना। SBI के राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये ऐसे ये बैंकों से संबंधित और आपके जो संस्थाओं से संबंधित जैसे आपके महारत्न कंपनियां हैं आदि संबंधित आपके ये पूछ लिए, आपके अवश्य ये पूछते हैं। ये दोस्तों जो आपको लग रहा होगा मैंने ये ऐसे लिख लिया है, तो दोस्तों मैंने ये ऐसे नहीं लिखा है, मैंने ये TRE 1 2 3 ये दोस्तों तीनों का निचोड़ है आपको ये। ठीक है, अब देखिएगा आधुनिक भारत की संस्थाएं जैसे कि आपके लाला हरदयाल की गदर पार्टी, है ना, और आपके जो बापू महात्मा गांधी जी ने जितनी भी संस्थाओं की स्थापना करी आपकी वो हो गई, आपकी HRA हो गई, HSRA हो गई, नौजवान सभा हो गई, आपके मोतीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास ने स्थापना करी थी वो आपकी हो गई। और जितने भी गाइस आपके जो हरिजन संघ सेवक, आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, है ना, श्रमिक संघ आदि, आपके ये सारी संस्थाएं आपकी कई बार दोस्तों पूछी गई हैं। खास करके ये बिहार की भी, इसमें गाइस आपकी जो बिहार स्पेशल की जो संस्थाएं हैं, बिहार स्पेशल की दोस्तों जो आपकी संस्थाएं आप उनको अच्छे से याद रखना, जैसे कि बिहार क्रांतिकारी सभा, बिहार नौजवान सभा, या सहजानंद सरस्वती वाली या श्री कृष्ण जी वाली, आपकी जो भी आपकी गाइस आपके इसमें है आपको वो अच्छे से याद करके जाना है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मिशन, अब देखिए गाइस जो भी हमारे राष्ट्रीय जो भी मिशन है जैसे कि आपके ये चंद्रमा वाला मिशन हो गया, या आपके DRDO ने आपकी कोई चीज बनाई है जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बोलबाला है, या हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसे मिशन जो हाल ही में चंद्रमा पर, सूर्य पर या लॉन्च किए गए हैं जिनका बहुत ज्यादा जो सुर्खियों में रहे हैं, आपके वो गारंटेड ये BPSC पूछती है। अब देखिए 1857 की क्रांति गाइस मैंने आपको ये टॉपिक अलग से लिख रखा है क्योंकि 1857 की क्रांति से बार बार यहाँ भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पटना में स्थित सभी संस्थाएं गाइस आपके जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हेडक्वार्टर हैं, आपके पटना में स्थित जितनी भी मतलब पुरानी कोई बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेजों ने बनवाई हैं, या पटना में आपके जैसे कि आपके बापू टावर है, गोल घर है ना, तो गाइज ये आपके पटना में किसी चीज का उद्घाटन किया नीतीश बाबू ने, आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
ठीक है, आधुनिक कालीन पुस्तक व समाचार पत्र। गाइस देखिए, आधुनिक कालीन जो पुस्तक व समाचार पत्र हैं बीपीएससी गाइस आपके बहुत पूछता है। ठीक है, बहुत भारी संख्या में आपसे पूछता है। समाचार पत्र पूछ लेगा आपसे, बुक्स पूछ लेगा, तो ये गाइस दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, अब गाइस देखिए चंपारण बाबू कुंवर सिंह। गाइस देखिए चंपारण सत्याग्रह से हर बार दो तीन क्वेश्चन पूछता है, और चंपारण से संबंधित आपके जो बापू कुंवर सिंह है, तो बापू कुंवर सिंह के ऊपर आपके ये हर बार एक दो क्वेश्चन आपके बना देते हैं। ठीक है, कि बापू कुंवर सिंह के बिहार के आरा से किसने किया, या बापू कुंवर सिंह ने बिहार के कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। आपके ये सब चीजें दोस्तों आपकी ये पूछ ली जाती हैं। अब देखिए केंद्र व बिहार की सभी योजनाएं। दोस्तों योजनाएं आपके कहां से पूछेगा, या तो आपकी जो केंद्र में योजना कोई लॉन्च हुई है वो गाइस आपके पूछेगा, केंद्र में जो लॉन्च हुई है गाइस आपके, वो आपकी योजना पूछेगा। उसके अलावा गाइस आपके क्या पूछ लेगा, जो आपके बिहार स्पेशल की कोई योजना लॉन्च हुई है, जैसे आपकी बिहार लघु उद्यमी योजना, या जो बिहार की जो बेटियों को जो है पैसे दिए जाते हैं, हेल्प किए जाते हैं, आपके सब्सिडी वो हो गई। ऐसे आपके दोस्तों आपके बिहार की ये योजना पूछ लेता है। चलिए गाइस आगे कर लेते हैं। अब देखिए प्रदूषण व उससे जनित बीमारी, ये साइंस के पोर्शन में हमेशा पूछता है। एक दो गाइस आपके अनुच्छेद भी पूछता है। अनुच्छेद आपके पूछेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा जो दोस्तों आपने पढ़े होंगे। बहुत ज्यादा अंदर से ये नहीं पूछते हैं। अब गाइस आप देखिए महोत्सव मेले व उत्सव, महोत्सव मेले और उत्सव जो कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये गाइस आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ने हैं। बिहार तथ्यसार एक किताब आती है, उसमें दोस्तों आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब आप आ जाओ मैथ या साइंस में, अब आप आ जाओ मैथ या रीजनिंग में आप आ जाओ। बेलन, शंकु, घन, वृत्त और समबाहु त्रिभुज, इनसे दोस्तों वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। साधारण व्यास से आपके क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कैलेंडर से आता है, एक यानी कि रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग से आता है, पंक्ति में बैठाने वाले से आता है, दिशा दूरी से आता है, और गाइस जो आपके गोल मेज, जो आपके राउंड टेबल यानी कि जो आपके गोल मेज के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करे, ऐसे आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अब गाइस मैं आपको ये जो लास्ट के बचे हैं वो गाइस मैं आपको बता दूं। देखिए आप बिहार स्पेशल आंदोलन, इसका मतलब गाइस आप क्या है, गाइस आपके वह आंदोलन जो आपके बिहार स्पेशल, जो गाइस आपके स्पेशल बिहार की सीमा के अंतर्गत आपके चलाए गए हैं। क्योंकि पहले गाइस आपके बिहार में उड़ीसा भी हुआ करता था, झारखंड भी हुआ करता था, तो जो आपके झारखंड और उड़ीसा के आंदोलन है वो भी आपके पूछे जाते हैं। बिहार में गाइस आपके कई सारे आंदोलन हुए हैं, वो गाइस आप उनकी डेट अच्छे से याद रखना, बा उनका नेतृत्व करता आप उनको अच्छे से याद रखना। इसके साथ ही गाइस आपके बिहार स्थित संयंत्र, बिहार में गाइस आपके कहाँ कौन सा संयंत्र स्थापित हुआ है, बिहार के एम्स, बिहार के टाइगर रिजर्व, और प्लस आपके बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है और जिनकी नई स्थापना की जा रही है, नया जो बजट पास हुआ है, दोस्तों आपको ये सब आपको याद कर लेना है। बिहार में कौन कौन से गाइस आपके नेशनल और स्टेट लेवल के आपके कौन कौन से संयंत्र वगैरह जो लगे हैं वो आपको सब आपको याद कर लेना है। बिहार डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, गाइस आपके बिहार डिस्ट्रिक्ट स्पेशल में 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, जैसे आपको उसने झील पूछ ली कि फलानी झील कहाँ है, कमरताल यानी वो ये कहाँ है, कैमूर पूछ लेगा आपसे यानी अनुपम झील पूछ लेगा, है ना गाइस। आपके ताल पूछ लेगा, स्पेशल पूछ लेगा कि हाल ही में ये काम बिहार के किस जिले में हुआ है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ये पाया गया है। तो गाइस ऐसा गाइस आपके बिहार स्पेशल का हर क्वेश्चन, जैसे गाइस आपको विश्वास मानो कि जैसे सपोज करो दोस्तों बिहार का कोई व्यक्ति अगर नेशनल लेवल की कोई प्रतियोगिता में अच्छा कुछ किया है तो वो बिहार स्पेशल बिहार की गवर्नमेंट जरूर पूछेगी। या बिहार का अगर कोई आदमी अगर किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ किया है तो वो गारंटेड ही पूछेगी। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो स्पीडी जो किताब आती है करंट अफेयर की, कौन सी गाइस, आपकी स्पीडी जो किताब आती है SPEEDY, ठीक है। तो जो SPEEDY
डी वाई। गाइज आपकी जो स्पीडी किताब आती है इसमें गाइज आपके जो पीछे आपके 700 800 850 क्वेश्चन दिए रहते हैं वन लाइनर। तो दोस्तों आपको उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन में दोस्तों आपको बिहार स्पेशल के जितने क्वेश्चन हो वो आपको सारे क्वेश्चन आपको एक पेज पर नोट कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर। तो वो गाइज आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर ये दोस्तों मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा। जो भी दोस्तों मैंने इसके लिए बिहार की स्पेशल करंट अफेयर पढ़ी थी दोस्तों, मेरी सारी की सारी मेरी फंसी थी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें आपको बोल भी रखा है कि सिर्फ इतना पढ़ लो, किसी का बाप नहीं रोक सकता बीपीएससी टीचर बनने से। तो दोस्तों ये जो आपने इतना दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको प्राइमरी टीचर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं, ये वाला पोर्शन जूनियर वाला, ये दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है। चलिए जूनियर वाला पोर्शन देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड और सम्मान। अब दोस्तों आपको बता दूं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो अवार्ड दिए गए हैं या जो सम्मान जो ऑनर्स जो दिए गए हैं बिहार के जूनियर में, वो गाइज आपके अच्छी तरीके से आपके जो 40 नंबर का आपका करंट अफेयर का पोर्शन आता है उसमें आपके पूछता है कि हाल ही में फलाना पुरस्कार या फलाना सम्मान आपको किसे प्रदान किया गया है। अब गाइज आपकी जो हिमालय से संबंधित आपके काराकोरम, जांस्कर और पीर पंजाल जो श्रेणियां हैं गाइज, आपके हिमालय से आपके 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। वो हिमालय की किसी भी श्रेणी से आपसे पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सम्मेलन मैंने आपको बता दिया है, आपको अच्छे से याद करना है। और दूसरी बात कि जो यानी अंतर्राष्ट्रीय आपके कोई भी जो सम्मेलन हुआ है उसका दोस्तों आपके मेजबान देश कौन सा है, और गाइज वो देश आपके किस कॉन्टिनेंट में है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1857 की क्रांति दोस्तों आपके जूनियर में भी बहुत पूछता है 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 क्रांति को किस दार्शनिक ने क्या कहा, ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं। चलिए गाइज, बीमारी उन्मूलन, वैक्सीन और दवा। अब गाइज देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत अगर आपकी कोई भी बीमारी अगर आपकी सुर्खियों में चल रही है या उसकी वैक्सीन किसी ने बनाई है, दवा किसी ने बनाई है, तो वो आपके क्वेश्चन जूनियर आपके जरूर ही पूछता है। महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों पीआरटी में भी पूछता है और जूनियर में उससे भी ज्यादा पूछता है। महात्मा गांधी के द्वारा आपको गाइज महात्मा गांधी का आपको पूरे चैप्टर है आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है गाइज। जो महात्मा गांधी का जो पूरा जो ईरा है आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि महात्मा गांधी जब वापस यहाँ लौटे थे उससे भी पहले की आपको जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो जिन भी टॉलस्टॉय फार्म या जितनी भी किताब वगैरह जो लिखी हैं, साबरमती आश्रम आदि, और उनकी बुक्स द मतलब हिंद स्वराज वगैरह इत्यादि, कुछ भी पूछ सकता है महात्मा गांधी के बारे में। 2-3 क्वेश्चन गाइज आपके आराम से पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब देखिए गाइज समझौते हस्ताक्षर। गाइज देखिए ये यानी कि करंट का पोर्शन में आपके पूछे जाते हैं कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपके समझौता हुआ है और समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए हैं, या किसी भी संस्था या किसी भी संस्था में किसी भी संस्था में अगर कोई नया सदस्य दोस्तों आपके जुड़ता है, वो आपके बीपीएससी जूनियर अच्छे तरीके से पूछती है कि हाल ही में नाटो का फलाना मेंबर कौन बना, हाल ही में आईएसए का 103 में 104 में मेंबर कौन बना, हाल ही में ये किसने किया। तो दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अब गाइज आपके बिहार में हुए सत्याग्रह और आंदोलन, जैसे कि आपको मैंने प्राइमरी के लिए बताया था दोस्तों, बिहार में जितने भी सत्याग्रह या जितने भी आंदोलन हुए हैं बिहार की सीमा के अंतर्गत किसने किए हैं, कब किए हैं, उनका उद्देश्य क्या था और उनका मतलब परिणाम क्या निकला, ये बहुत पूछता है। क्रांतिकारी घटनाएं गाइज आपके बिहार स्पेशल मतलब बिहार के अंतर्गत और पूरे भारत के अंतर्गत जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं दोस्तों आपके बहुत पूछता है जूनियर। बिहार स्पेशल सत्याग्रह, बिहार की सीमा के अंतर्गत गाइज आपके जो भी सत्याग्रह हुए हैं, बिहार की सीमा के अंतर्गत जो भी आपके सत्याग्रह हुए हैं उनको बहुत पूछता है। अब गाइज आपको बता दूं कि यानी जो अवक्रियाएं होती हैं साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री पोर्शन में, तो अवक्रियाओं के बारे में पूछता है। ये कौन सी अवक्रिया है, उदासीन है ना, आपके ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, कौन सी है। इसके अंदर गाइस जो आपकी जो सरल रेखा जो चैप्टर है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछता है।
जूनियर में। ये गाइस अब आपको मैं मैथ साइंस का बता दे रहा हूँ। सरल रेखा करके एक चैप्टर है मैथ में, उससे आपके क्वेश्चन पूछता है। बिहार राज्य के जो भी गाइस आपके जो कि मिशन तय किए गए हैं, 2030 तक बिहार सरकार ये करेगी, 2025 तक ये करेगी, 40 तक ये करेगी, फलाना ढिमका आपके वो पूछता है। और प्लस बिहार की आपकी जो मतलब जो नई लॉन्च की हुई योजना है आपके वो पूछता है। प्रमुख संस्थाएं और उनका स्थापना दिवस ये बिहार पूछता है। जो भी भारत के अंतर्गत जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं तो उनका स्थापना दिवस या उनका हेड कौन है आपके ये पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो मिशन यानी कि जो बिहार सरकार के जो मिशन है वो तो दोस्तों पूछेगा ही, प्लस भारत के कौन कौन से मिशन है ये पूछता नहीं है कि मतलब चंद्रमा पे ये तक करने का भारत का लक्ष्य कब तक रखा है, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है। ऐसे लक्ष्य गाइस आपके होते नहीं है। तो ऐसे गाइस आपके लक्ष्य या आपके कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो का लक्ष्य कितना है, 2047, 2070 आदि आदि जो आपके लक्ष्य हैं वो आपको गाइस पता होने चाहिए। भारत में प्रथम राज्य, जैसे ही मैंने आपको बताया गाइस, भारत में अगर कोई चीज पहली बार हुई है कि हाल ही में भारत का पहला कहाँ खोला गया है, हाल ही में बिहार का पहला, हाल ही में भारत का पहला या कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, ऐसे गाइस क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछती है। ठीक है, अब देखो हिम रेखा से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब गाइस मैं आपको और बता दूं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। कौन कौन से राज्य से मतलब ये कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। और गाइस ये जैसे गाइस क्या नाम, कर्क रेखा कौन से पठार को काटता है, कर्क रेखा से, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, गाइस इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार ही पूछेगा, इनको पढ़ के जाना। अब देखो जंगल, फलाना कौन सा जंगल है, ये पौधा के जंगल में पाया जाता है, मैंग्रोव वन या ये दलदलीय भूमि, ऐसे ही गाइस। और आपके पौधों के प्रकार आपके साइंस के पोर्शन के अंदर आपको जो 40 नंबर का साइंस का पोर्शन होता है उसके अंतर्गत गाइस आपको पूछ लिया जाएगा। हवा यानी कि आपको कि हवा का पूरा मिश्रण पढ़ के जाना है। ठीक है, हवा में कौन कौन सी किस किस मात्रा में वो होती है, वायु में आपको पढ़ के जाना है। झील के बारे में पढ़ के जाना है। वायुम, चट्टान से क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्लड के बारे में आपसे पूछ लेगा। जल धाराएं, कौन सी जल धारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी जल धारा किस महासागर की है, आपको ये पढ़ के जाना है। जनजाति से गाइस आपके हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछेगा। दोस्तों देखो हर बार एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे गाइस आपके हर बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत आराम से पूछे जाते हैं। कौन कौन से, यानी एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये गाइस आपके 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रतिरोध, फिजिक्स, परपद, आपके फिजिक्स के अंतर्गत आपको प्रतिरोध और आपके परपद आपके क्वेश्चन बनता है, यहां से पढ़ के जाइएगा। सरल व्यास से आपके क्वेश्चन हर बार पूछता है। 2 क्वेश्चन आपके चक्रवर्ती व्यास से पूछना है। कौन से पूछेगा, भुजाओं की संरचना पूछेगा कि आपको भुजा दे दी जाएंगी कि ये भुजा, अब बताओ ये किस प्रकार का गाइस ये आपके मतलब वो है, किस प्रकार की आकृति है, षष्ठभुज है, समकोण है, त्रिभुज है या समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, आपसे ये सब पूछेगा। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ। गुणोत्तर श्रेणी भी पूछता है। त्रिकोणमितीय आपके क्वेश्चन पूछेगा। सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ सिक्के की वैल्यू 500 रुपए है जिसमें 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के सिक्के हैं, बताओ कि कौन सा सिक्का कितना रेशियो में, ऐसे पूछ लेगा। मिश्रण जो आपके होता है मिक्सचर, आपके मैथ में जो मिक्सचर है आपके वहां से क्वेश्चन पूछता है। प्रायिकता से आएगा यानी कि प्रोबेबिलिटी से आएगा। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम से आएगा। प्रॉफिट लॉस से आएगा। ऊंचाई दूरी से आएगा। आयु पूछता है। औसत पूछेगा आपसे। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पूछेगा। आपके एवरेज पूछेगा और जल और नाव वाले क्वेश्चन पूछेगा। धातु अधातु पूछेगा। फिजिक्स के अंतर्गत विटामिन आपके पूछ लेगा। डीएनए आरएनए की संरचना आप पढ़ के जाओ। डीएनए आरएनए की डबल हेलिक्स किसने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज, आरएनए की खोज। और गाइस आपके देखो अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक से हमेशा आपके 2-3 क्वेश्चन पूछता है। आपके लेंस से आपके 1-2 क्वेश्चन पूछता है। दर्पण से पूछता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं गाइस, ये मैंने आपको ये जितना भी आपको ये बताया है,
अगर गाइज अगर आपके इतने टॉपिक जितने मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके इतने टॉपिक तैयार हैं तो गाइज आपको TRE 4 में टीचर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये निचोड़ है TRE 1 2 3 का, और यही गाइज आपके TRE 4 में अभी पूछेगा। अगर आपके इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए, तैयार कर लिए, तो दोस्तों ये समझ लो कि आपका कल्याण हो गया। दोस्तों ये जो मैंने पेज लिखा है, आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो और आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने, आप जहां भी पढ़ते हो आप वहां लगा लो, और इसका एक एक टॉपिक आप क्या करोगे, इसका एक एक टॉपिक आप उठाओगे और आपको इसका एक एक टॉपिक आपको एक दिन में खत्म कर देना है। दोस्तों जब तक आपका TRE 4 का पेपर होगा, आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और प्लस आप इसका रिवीजन भी दोस्तों आप इसका कर चुके होंगे। आपका टीचर बनने का सपना गारंटेड गाइज आपके 100%, जैसे कि मैंने लिखा भी है, 100% गारंटी का आपके हो जाएगा। मेरा भी गाइज सिलेक्शन ऐसे ही हुआ था, मैंने बहुत कुछ मैंने वो नहीं पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, और मैंने किसी YouTube से पढ़ा, ना मैंने कहीं से पढ़ा, खुद से मैंने खुद से दोस्तों मैंने देखा कि ये बिहार का जो है गाइज वो आपकी ये पूछ कहां से रहा है। तब मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा ये यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, इसका मतलब अब ये फिर से यहीं से पूछेगा। और दोस्तों मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने यही सारे टॉपिक मैंने पढ़े, और मैं आज की डेट में गाइज मैं ये प्राइमरी में मैं दोस्तों टीचर बन गया हूँ, ठीक है। DV की डेट भी गाइज आ गई मेरी, 16 से 20 दिसंबर आपकी DV की डेट है। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना ये एक वीडियो बना दी जाए, जिससे मेरे जो भी दोस्तों मेरे भाई बहन है, तो उन लोगों को TRE 4 में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। उनको दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी गाइडेंस है, अगर आप इसको गाइज दोस्तों पढ़ते हो, आपका कोई भी सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों मैं आपको TRE 4 के लिए मैं आपको रामवाड़ ट्रिक बताऊंगा, और दोस्तों ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसे आपको बहुत कम समय में दोस्तों मैं ये सारे टॉपिक मैं आपके तैयार भी करवा दूंगा खुद से। अगर आपको मेरे साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को जितना हो चैनल को, मेरी वीडियो को आप यानी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।